हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित 32 प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि लगभग लगभग हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलता है। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। तो आज का पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोनों प्रश्न एक ही है, लेकिन एग्जाम में किस तरीके से आपको पूछा गया था उसी तरीके से मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। वो प्रश्न अलग टाइप से पूछा गया था, ये प्रश्न अलग टाइप से पूछा है। दोनों का आंसर सेम ही है, उसमें एक डेट थी और एक सन था, इसमें केवल सन है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अभी जस्ट देखा था सन 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है सन 1885 में हुई थी। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना जो है बम्बई मुंबई में हुई थी। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कांग्रेस। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना किस भवन में हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना है आपको। क्योंकि तो कांग्रेस की स्थापना किस भवन में हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना जो है गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज भवन में हुई थी। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कांग्रेस की स्थापना जो है गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज भवन में हुई थी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड डफरिन था। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने दिया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने दिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम जो है वह दो दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे ए ओ ह्यूम। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे वो थे ए ओ ह्यूम। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेंगे आपको, लेकिन ध्यान से पढ़ना है। प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा है यहाँ पे, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट। मतलब यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो थी एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, दोनों प्रश्न सेम दिखते हैं, लेकिन यहाँ पर यह पूछा है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मतलब भारतीय, प्रथम भारतीय महिला। और वहाँ पे यह पूछा था कि प्रथम महिला, भारतीय नहीं था वहाँ पे, केवल प्रथम महिला अध्यक्ष पूछी थी, इसलिए उसका जवाब एनी बेसेंट था। लेकिन जब भारतीय बोल दिया जाएगा तो इसका जवाब जो होगा वो होगा सरोजिनी नायडू। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा तो इसका जवाब सरोजिनी नायडू होगा। और केवल पूछेगा कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट होगा। दोनों में ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बदरुद्दीन तैयबजी। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो थे बदरुद्दीन तैयबजी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष कौन थे?
मुस्लिम अध्यक्ष पूछेगा तो बदरुद्दीन तेवज्जी थे। और गैर हिंदू अध्यक्ष कौन थे? तो गैर हिंदू अध्यक्ष जो थे वो थे दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष जो थे वो थे दादा भाई नौरोजी, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जो थे वो थे जॉर्ज यूले, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जो थे वो थे जॉर्ज यूले। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इसका प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। दोनों प्रश्न सेम है। महात्मा गांधी ने बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी? देखो, महात्मा गांधी ने जो पहला अधिवेशन किया था वो कहाँ पे किया था? बेलगांव में किया था। लेकिन अगर सन पूछा जाएगा तो इसका सही जवाब होगा 1924। तो महात्मा गांधी ने बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी? तो कब की थी? 1924 में, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। महात्मा गांधी ने बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता जो है सन 1924 में की थी। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इन्होंने 2 अधिवेशन किए थे, पहला तो हरिपुरा था और अगला भी मैं आपको आगे क्वेश्चन में बताता हूँ। वही क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पर सन पूछा है। सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी? सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता जो है सन 1938 में की थी। मतलब हरिपुरा अधिवेशन पूछेगा तो 1938 इसका सही जवाब होगा। तो यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता जो है 1938 में की थी। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सन 1939 में की थी? सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सन 1939 में की थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरी। पहला हरिपुरा में की थी, उसके बाद ये 1938 में करी थी। वो त्रिपुरी में करी थी, ये 1939 में करी थी। तो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता 1939 में की थी? तो त्रिपुरी। अगला प्रश्न है, त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1939, जो कि अभी अपन देखा। वो त्रिपुरी अधिवेशन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। और कब किया था? सन 1939 में। कहाँ पर? तो त्रिपुरी अधिवेशन त्रिपुरी में किया था मतलब। अगला प्रश्न है, कांग्रेस में पहली फूट कब पड़ी थी? कांग्रेस में पहली फूट कब पड़ी थी? तो कांग्रेस में पहली फूट जो है सन 1907 में पड़ी थी, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस में पहली फूट किस अधिवेशन में पड़ी थी? वहां पर क्या था? कब पड़ी थी? सन 1907 में। लेकिन कौन सा अधिवेशन था? तो अधिवेशन जब पूछेगा तो इसका सही जवाब होगा सूरत अधिवेशन। और सन पूछेगा तो सन होगा सन 1907 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का पुनर्मिलन कब हुआ था? तो कांग्रेस का पुनर्मिलन कब हुआ था? तो कांग्रेस का पुनर्मिलन हुआ था सन 1916 में। ठीक है, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का पुनर्मिलन किस अधिवेशन में हुआ था? कांग्रेस का पुनर्मिलन किस अधिवेशन में हुआ था? तो कांग्रेस का पुनर्मिलन जो है लखनऊ अधिवेशन में हुआ था, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। देखो, कांग्रेस का पुनर्मिलन के लिए सन पूछेगा तो सन कौन सा आएगा? 1916। लेकिन अधिवेशन पूछेगा तो कौन सा अधिवेशन है? लखनऊ अधिवेशन। मतलब दोनों प्रश्न आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मतलब स्वतंत्रता के समय पूछा है आपको, तो इसका सही जवाब होगा जे बी कृपलानी। तो स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो थे जे बी कृपलानी, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर
बी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष जो थे अबुल कलाम आजाद। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष जो थे अबुल कलाम आजाद थे। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन पूछा है, लेकिन कौन सा अधिवेशन पूछा है आपको? गांव का। तो ये कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था फैजपुर में। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो कि गांव में हुआ था, तो कहाँ पे हुआ था? फैजपुर अधिवेशन में। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं कि फैजपुर अधिवेशन कब हुआ था? फैजपुर अधिवेशन जो है वो कब हुआ था? तो कब हुआ था? सन 1937 में। तो पहला अधिवेशन जो कि गांव में हुआ था, कहाँ पे हुआ था? फैजपुर में। कब हुआ था? 1937 में। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। सभी प्रश्नों को ध्यान रखना है और अच्छे से क्लियर करना है। एक बार समझ में नहीं आता है तो एक बार वीडियो को पूरा अच्छे से वापस से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस में पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में किया गया था? कांग्रेस में पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में किया गया? तो कौन सा अधिवेशन था? कलकत्ता अधिवेशन। तो कांग्रेस में पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग जो है कौन से अधिवेशन में किया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ जिसमें स्वराज्य शब्द का प्रयोग हुआ? मतलब प्रश्न 28 नंबर वाला प्रश्न ही है, लेकिन इसको थोड़ा घुमा कर पूछ लिया गया है। अब इसमें क्या पूछा है? सन पूछा है आपको। ठीक है, तो कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ जिसमें स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया था? तो कब हुआ था? सन 1906 में। ठीक है, स्वराज्य शब्द का प्रयोग कौन से अधिवेशन में हुआ था? तो कलकत्ता अधिवेशन में। कौन से सन में हुआ था? तो सन 1906 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है कौन से अधिवेशन में पारित हुआ था? लाहौर अधिवेशन में। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव जो है कब पारित हुआ था? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है सन 1929 में पारित हुआ था। लेकिन कहाँ पर हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। ये चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, लाहौर में। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ? 1929 में। और कहाँ पर हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। ठीक है, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण कहाँ हुआ था? कांग्रेस में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण कहाँ हुआ था? तो पहली बार राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण जो है अहमदाबाद में किया गया था। और कांग्रेस में पहली बार जो राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण अहमदाबाद में किया गया था, ये कब किया गया था? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो ये था आज का आखिरी प्रश्न। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखना है, कांग्रेस में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण जो है अहमदाबाद में किया गया था। आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, नहीं लाइक करने के लिए कह रहा हूँ, और नहीं आपको शेयर करने के लिए कह रहा हूँ। लेकिन इस वीडियो के अंदर जो भी आपको कमी दिखती है प्लीज़ वो कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं आगे आने वाली वीडियो में सुधार कर सकूँ। धन्यवाद।